नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और तैयार हो जाइए पार्ट 2 के लिए। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता की कुछ अनमोल सीखों की बात की थी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेकिन आज हम और गहरे उतरेंगे इस ज्ञान के सागर में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे उन सीखों की जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं, आपके डर को हिम्मत में और आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बिताइए, हर शब्द को ध्यान से सुनिए और चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान की यात्रा जो आज भी उतना ही सच है। चलो डाइव करते हैं। सीख नंबर 12। इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है। एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद कर दे, तो उसकी मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं, ठीक है। और दूसरी मौत कब होती है? इंसान की दूसरा नाश कब होता है? जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने इंपीरियड समझने लगता है ना, कि ये मेरी समस्या मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इनको नहीं कर सकता। और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो इंसान भी जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भागवत गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है। और जब उसका एक लेवल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाती है वापस, और फिर शरीर को वापस धारण नहीं करते। हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परम पिता से हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके अलग हो सकते हैं, बट ये सोचिए, अगर आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। श्री भागवत गीता की और इस वीडियो की 13वीं सीख है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो लोग हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वो भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे, तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं। उनके दिल में सबके लिए जगह है, उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा बना हो, या चाहे बहुत सारे पैसे कमा के बड़ा बना हो। किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके एक और मौका दे सकते हैं। सीख नंबर 14। इस दुनिया में जब भी कोई इंसान महान बनकर कुछ करता है ना, तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही करती है। आजकल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्म हीरो ऐसी नहीं, हेयर स्टाइल के साथ में आता है किसी मूवी में ना, या किसी एक अलग नए डांस स्टेप के साथ आ गया, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती है ना। हर कोई उसकी कॉपी करता है, ट्रेंड बन जाता है। वो की बात यह है कि ये देखिए कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने ही हजारों साल पुरानी बात है कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा, तो उससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी ना, उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और वो एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है, और अर्जुन जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी, और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी ना, वो फिर तेरी तरह ही करेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि अगर आप आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लेवल पे हो, जिस लेवल पे जाना एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपनी है पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको सही रास्ता दे। सीख नंबर 15। आपकी जिंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में हैं,
केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका है आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो। हम सब देखते हैं मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचिए, हर किसी को हक है सोचते। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए, और आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे। जैसा आप आज तक करते आए तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता है। शब्दों में मत हंसी, भावनाओं समझें। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया, आपका अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक अलग यूनिक और महान इंसान बना सकता है। भागवत गीता की और इस वीडियो की 16वीं सीख है कि हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो। और अगर इसका अभ्यास करें तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर, तो अर्जुन क्रॉस कृष्णन करते हैं कि हे कृष्णन, आपने कह तो दिया कि यह मन हर बीमारी की और हर दुख की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं इस मन को काबू में कर सकूं? और भगवान कृष्ण जवाब में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। सोचा था कभी जान पर जाएंगे, चले गए, असंभव कुछ भी नहीं होता। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतह करना चाहता है ना, और अगर वो ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी काम को करने में, और अगर आपको उसमें पास होना है, तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी पड़ेगी। किसी महान इंसान ने कहा है, ये मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। आपको केवल इस बात से मतलब रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो मुझे बस लड़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार चांस आपको लेना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन का जो विचारों वाला पहाड़ है ना, उसको भी आप अपने घुटनों तले ला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, अब चाहे वो कोई काम हो या फिर मन को काबू में करना। सीख नंबर 17, इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। और यह चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है, और ऐसे ही चलता आया है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये कायनात रहेंगी। तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता। दिस इज नेवर एंडिंग लूप। आज आप बहुत खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और 3 दिन के बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी आपके पास में, और आपको बेहतर महसूस होने लगेगा, और आपको यह लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपका वो प्लेजर भी पीक पर होगा, लेकिन दोस्त वहां पर भी आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद में वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है, और आपके सुख कम होने लग गए हैं। दिस इज नेवर एंडिंग यू। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों ना कहते हो। जो दुख के लम्हे, जो सुख के लम्हे आप आज जी रहे हो ना, वो मैथमेटिक्स के कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेरिएबल उनका कैरेक्टर है, वैरी करना, बदलना, और वो अपना गुण नहीं छोड़ते। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में मत फंसना, और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए।
चाहे कितना ही सुख हो या कितना ही दुख हो। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 से 20 तक की जादुई सीखें। भक्ति का जादू, आत्मज्ञान की ताकत और मोक्ष का मार्ग। इन सीखों को अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाकर जरूर देखें, जहां गीता की पहली 11 सीखें आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताइए पार्ट 2 की कौन सी सीख ने आपका दिल जीता। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिर मिलते हैं और जादू के साथ। सपने देखो, भक्ति रखो और सच्चाई पर चलो। नमस्ते।